विश्लेषण करेंगे मानवीय मूल्यों पर और समझेंगे कि उस समय जब मानवता का कत्ल हुआ होगा, उस समय जब मानवता का कत्ल हुआ होगा, वो वैसी दरिंदा मन ही मन कुपित हुआ होगा, वो निकटी ही लड़की इतनी त्रस्त होगी, हैवानियत के रूप में देख बहुत ही संयत्र हुई होगी, हिम हृदय से ये आज के जिस राज पोस रही होगी, कलयुग में खुद ही चीर बढ़ाना होगा, यह सोच रही होगी। तुमने जब उस कोमल मृदु बेल से पत्ते उतारे होंगे, वेदना से व्यथित होगी जब तुमने उन पर तंज मारे होंगे, उनके मन मस्तिष्क में तब कितने उफान उठे होंगे, नयन नीर होंगे, उम्मीदें के हजारों दीप बुझे होंगे। मित्रों, आज हम एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे। और जब मैं पढ़ रहा था और विस्तृत अध्ययन किया, तो मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि सच में इस हद तक मानवता धर्म को तार तार कोई कर सकते हैं। अगर आप स्वर्ग और नर्क को मानते हैं तो यकीन मानिए, जिस तरह से धार्मिक ग्रंथों में नर्क के बारे में वर्णन किया गया है, आपको लगेगा कि सच में नर्क तो इसी को कहते हैं। यकीन मानिए, इस सच घटना को सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यह एक झूठी कहानी। तो यह एक झूठी कहानी हो नहीं है। और आप सोचेंगे कि यह एक झूठी ही कहानी है, कोई भी इंसान इस हद तक हैवानियत, दरिंदगी, वहशीपन को पार कर ही नहीं सकता। और बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, मैं प्रूफ दूंगा। और इससे संबंधित एक नहीं बल्कि कई संदर्भ दूंगा। संदर्भ मतलब रेफरेंस जी। जैसे इस घटना पर लिखी गई किताबें, मासिक समाचार पत्र, इसके बाद दैनिक समाचार पत्र, साथ ही इस घटना पर आधारित फिल्म का नाम भी मैं बताऊंगा, तो यकीनन आप विश्वास करेंगे जी। और साथ ही आज एक प्रसिद्ध महिला वक्ता, जिसको आप सुन चुके हैं, इंस्टाग्राम पर बेहद ही लोकप्रिय और राजनीति, धर्म, सामाजिक मुद्दों पर मुखर रूप से वक्तव्य देने में महारत हासिल करने वाली हरी खोटी जी हमारे बीच उपस्थित है। तो मुझे लगता है कि मैं जल्द ही इस विषय को शुरू करके अंतिम रूप दूं और खरी खोटी जी को सुनकर ज्ञान प्राप्त करूं। अतः मेरे आदरणीय श्रोतागण, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, कमेंट बॉक्स में हमें मार्गदर्शन करते रहे। और साथ ही जब लिंक दिया जाए तो हमारे मोड द्वारा तो ज्वाइन करके इस विषय पर अपनी राय विचार रखें और हमारी तिथियों को भी अवगत करवाएं, जिससे कि मैं सीख सकूं और आगा कोशिश करूं कि मैं अपने आप में सुधार लाऊं। तो मानवीय मूल्य सार्वजनिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे हम लोग सभी जानते हैं। और समाज के भीतर व्यक्तित्व और सामाजिक जो व्यवहार को नियंत्रण करने वाली मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इन मूल्यों में नैतिक मानव, नैतिक विश्वास और सिद्धांत शामिल है। मानवीय विश्वास किसी भी सफल रिश्तों की नींव है, चाहे वह कार्यस्थल हो, चाहे सरकार या फिर समुदाय में हो। ईमानदारी, निष्ठा और जवाबदेही जैसे मानवीय मूल्य विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ावा जो समाज के कुछ मानसिक रूप से अपंग लोग इस तरह के कुकर्म कर जाते हैं, जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ और बेहद ही खौफनाक। जानवर और मनुष्यों में चार चीज समान है, जैसे खाना, सोना, संभोग करना और बचाव करना। तो मानसिक भ्रम और आत्मा के पतन के कारण मनुष्य भी पशु प्रवृत्ति में आचरण करता है और भौतिक अस्तित्व के प्रति भावनात्मक लगाव में रहता है, और इस कारण कभी कभी स्वयं को उच्च चेतना तक नहीं ले जा पाता। इस प्रकार अज्ञान के घने जंगलों में भ्रमित होकर वो भौतिक प्रकृति पे हावी होने की कोशिश करता। तो इस तरह से कई लोग के करतूत को दुनिया कभी नहीं भुला पाता। आज मैं बात कर रहा हूँ जापान की एक नाबालिग लड़की, जो हमेशा खुशमिजाज रहती थी और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात कहती। जापान के सातिमा एक शहर है जो फ्रीचर स्थित एक हाई स्कूल में पढ़ती थी, जिनका नाम जुंको फुरुता। आप सभी ने जरूर सुना होगा जुंको फुरुता। उनकी खूबसूरती ही उनकी जान की दुश्मन बनी, उसकी जान की दुश्मन बन गई थी। और जुंको फुरुता को 25 नवंबर 1988 को, जी हाँ 25 नवंबर 1988 को 4 नाबालिग बच्चों ने अगवा कर लिया था।
यह बिल्कुल सच्ची घटना है और मान जो है मानवीय मूल को तार-तार करने वाली ये घटना है। मैं इस घटना को जुंको का नरक यात्रा नाम देना चाहूँगा, क्योंकि दरअसल दरअसल ये असली ज़िंदगी की घटना है और सच भी है, किसी भी इंसान के लिए ऐसी दर्दनाक ज़िंदगी जीना, जीते जी नर्क की यात्रा करने से भी कम नहीं है। जापान हमेशा ही समृद्ध रहा है, हम सभी जानते हैं। जापान का प्रथम लिखित शास्त्र 57 ईस्वी के एक चीनी लेख से मिलता है। उस समय जापान की एक बहुदेवी जो है धर्म हुआ करता था वहाँ, वो लोग पालन करते थे, जिसमें कई देवता हुआ करते थे। 6वीं शताब्दी में चीन से होकर बौद्ध धर्म जापान पहुंचा। इसके बाद पुराने धर्म को शिंतो की संज्ञा दी गई थी। यह घटना भी उसी जापान के टोक्यो शहर की है, जो वो महज 16 साल की थी और दरिंदों की गंदी नजर उस पर पड़ गई। इन शैतानों ने उनके साथ जो बहसीपन किया, उसे सुनकर आप कांप उठेंगे, यकीन मानिए। जुको प्रुता के साथ एक उनके साथ एक ही स्कूल में पढ़ने वाला जो छात्र मियानो हिरोशी, इस बच्ची को एक तरफा प्यार करता था और उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। स्कूल में मियानो ने कई बार उस मासूम से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जुको उसे मना कर दी थी। मियानो स्कूल में अपनी गंदी हरकतों की वजह से काफी बदनाम भी था और कई बदमाश गैंगों से भी उसका रिश्ता था। अब आते हैं डे बाय डे मैं चलूंगा। प्रथम डे 22 नवंबर 1988, मियानो हिरोशी और उनके 3 मित्र जुनको का अपहरण किया। वे लगभग उसके हम उम्र के थे और एक अन्य मित्र के घर ले गया, यह कहकर कि ये उसकी दोस्त है और कुछ दिन यहीं रहेगी। उन लड़कों ने 400 से अधिक बार, ध्यान दीजिएगा खरी खोटी जी, 400 से अधिक बार उसका बलात्कार किया। फिर जुको प्रोतो से जबरदस्ती फोन से अपने माँ बाप को यह कहलवाया कि वो अपने किसी दोस्त के साथ है और सही हालत में है, जिसे कि पुलिस से बचा जा सके। मैं इस पे आऊंगा कि 400 बार जो बलात्कार किया गया, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ जी। और अ, इसके बाद उसको उसके साथ उसे भूखा रखा गया, कुपोषित किया गया, पीने के लिए मानव मुक्त। मैं श्रोतागण से निवेदन करूंगा कि थोड़ा मेरे शब्द पे गौर कीजिएगा। उसे कुपोषित तो क्या ही गया, साथ ही पीने के लिए मानव मूत्र किया गया, जबरदस्ती हस्त मैथुन करवाया गया, नहीं मानने पर सिगरेट लाइटर से स्थान को, जो कई जगह ऐसा स्थान है मैं बोल नहीं सकता, तो संवेदनशील जो भी है, तो जला दिया। गंदे कपड़ों से योनि और गुदा मार्ग में डाला गया, गंदे कपड़े। डे 11, ये 1 से 10 दिन के बीच की बात है। डे 11, 1 दिसंबर 1988, गंभीर रूप से अनगिनत बार इस मासूम लड़की को मारा। ठोस सीमेंट की जमीन पर चेहरे को रखकर ऊपर से शरीर में जालिमों ने जंप लगाया। यही नहीं रुका, ये चारों इनके हाथ बांध कर छत से बांध दिया और शरीर को पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल किया। पंचिंग बैग, जी हाँ, जिस कारण उसके नाक से इतना खून भर गया, वो मुंह से सांस लेने लेने लगी और डम्बल जिसको बोलते हैं उसके पेट पे दिव्या गिराया, जी, जिससे एक सेकंड रोकना चाहूंगी आपको। हम ये मानव की बात कर रहे हैं या दानव की बात कर रहे हैं? वही तो मुझे ये ये समझ में नहीं आ दानवों रहा है की कि बात है। मैं जी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं हँसूँ या रोऊँ, मैं तो निःशब्द हूँ, लेकिन बताना ज़रूर है तो मुझे बोलना पड़ रहा है ऐसा। तो आप अब बताइए कि हम्म, उनको भूखे रखा जाता है, ठीक है? इसके बाद जो है मानव मूत्र उनको पिलाया जाता है, गंदे कपड़ा है वो उनके योनि में डाला जाता है, गुदा मार्ग में यही कपड़ा वो डाला जाता है, लाइटर से जो स्तन है, जो संवेदनशील अंग है, उसको जलाया जाता है, जो जो भी होता है ऐसा। अब मैं बता नहीं सकता, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे ये मतलब बयान करूँ ऐसा। तो आप लेडीज हैं, आप समझ सकते हैं कि उस लड़की जो कि 16-17 साल की थी, तो शायद नर्क में मतलब भी कोई इतनी कब यातना नहीं दी जाती होंगी जितनी उस लड़की ने झेली वहां, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, बिल्कुल। तो इसके लिए टाइटल में मैं जो टाइटल रखा कि मतलब नरक की यात्रा, तो बिल्कुल अभी तो मैं अभी सिर्फ 11 डे पे आया हूँ। ये मैं बोला ना 400 बार लगातार रेप होते हुए किया गया उनको ऐसा।
तो मैं अभी केवल ये अभी मैं वर्णन किया हूँ 1 से 10 डेकी इंच की ये बात है। तो फिर क्या होता है कि डंबल जो उसके पेट पे गिराया गया, जब भी उसे पानी पीने की उसने पानी पीने की कोशिश की, पेशाब पिलाया, भागने की नाकामयाब कोशिश करने पर सिगरेट से जलाकर दंडित किया गया, योनि मार्ग में सिगरेट डाला, ज्वलनशील तरल उसके हाथ और पैरों पर डाला, आग से बाल को जला दिया, बार बार बोतल को उसके गुद्दा में डाला। यह सिलसिला चलता रहा। ये इसके बाद आएंगे डे 20, 10 दिसंबर 1989। गंभीर रूप से प्यार जलने के कारण ठीक से वह चल नहीं सकती थी, फिर भी बांस की छड़े से उसे मारा गया। आतिशबाजी को गुदा मार्ग में डालकर उसे जलाया गया। आतिशबाजी जो पटाखा होता है ये गुदा मार्ग में डालकर उसको मतलब एक सपोर्ट के रूप में योनि मार्ग को गुदा मार्ग को इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से यही ये लोग रुका नहीं ना, वजनदार वस्तु से हाथ पे हमला, नाखून उखाड़ उखाड़ लिया गया, सर्दी की रात में निर्वस्त्र बालकनी में सोने के लिए मजबूर किया गया, गरम मांस की टुकड़ा योनि में डाला गया। बेचारी क्या कर सकती थी, इन दरिंदों के सामने वो बिल्कुल ही बेबस थी। और इस तरह से वह सस्ती रही। डे 30, 30वां दिन, गरम ये अपहरण होने से मैं वहां से डेट गिन रहा हूँ, जिस दिन उनको अपहरण किया गया वहां से मैं डेट गिन रहा हूँ। 25वां दिन, गरम मोम से उसका चेहरा जलाया गया, लाइटर से उसकी आंखों की पलकों को जला दिया गया, छाती पर सी द्वारा चुभाया जाता था, लेफ्ट निप्पल को संसी से काट दिया गया, एक निप्पल को काट दिया गया। यही नहीं, उसकी योनि में गरम जलता हुआ बल्ब डाला गया, संवेदनशील योनि में कैंची डालकर घुमाया गया, जिस कारण वह ठीक से पेशाब करने में भी असमर्थ थी। अब तक दर्दनाक यातनाओं को सहते सहते बेचारी हमेशा बदहवास की हालत में रहने लगी। दिमाग ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस तरह से वह झेलती रही। फिर डे 40, 40वां दिन, उसने दया की भाव भाव से भीख मांगी, उसे मौत दे दे, जिससे कि यह सारा खेल ही खत्म हो जाए। और पर ऐसा हुआ ही नहीं। 1 जनवरी 1989, जुंको ने अत्यंत पीड़ा के बावजूद नए साल का स्वागत किया। 1989, 1 जनवरी 1989, वो अकेली थी उस टाइम में। उसने अत्यंत पीड़ा के बावजूद भी जो है अकेले, उसने उनको कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, फिर भी उसने स्वागत की। वहां कोई नहीं था जिसको अपना दर्द को हाले दिल बयां कर सके। इस तरह से फिर डे 44, 4 जनवरी 1989, उन 4 लड़कों ने उनके कटे फटे शरीर को लोहे के छड़ से पीटा, जिस कारण उसके मुंह और नाक से खून बहा था। उन्होंने उसके चेहरे पे आंखों पर जलती हुई मोमबत्ती के लो डाला। मतलब क्या ही बताए। और इसके बाद यह अंतिम यातना जो है 2 घंटे तक चली। जून को प्लूटा का दूसरा दिन दर्द और पीड़ा से छुटकारा मिल पाया, क्योंकि वह अब इस दुनिया से छोड़ चुकी थी, यह दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। 5 जनवरी 1989, उस लड़की ने 44 दिन तक जो पीड़ा और दर्द सहा, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसकी मौत के बाद उन्होंने उसके हाथ पैर बांधकर एक 55 लीटर गैलन ड्रम में डाल दिया, जो सीमेंट से भरा हुआ था। देखिए, मरने के बाद भी ये लोग नहीं रुक रहा है। इतना यातना देने के बाद भी देखिए, मतलब क्या ही बोला जा सकता, क्या नाम मैं दूं चारों को, दलिंदों को, मतलब शब्द कम पड़ रहा है। मौत के बाद उनके हाथ और पैर बांधकर 55 लीटर का गैलन लिया, जो ड्रम टाइप की जो होती है, उसमें डाल दिया। और जो पहले से उसमें सीमेंट भरा गया, पहले से आधा, फिर उसको बॉडी को उसमें डाला गया, फिर सीमेंट से पैक कर दिया गया था, और उस ड्रम को खाली सुनसान जगह पर फेंक दिया। अपहरण के दिन से लेकर उसके अत्याचारों का यह सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो उसके दर्दनाक मौत के साथ ही थमा था। इस 44 दिनों में जुनको के साथ तकरीबन 400 से अधिक बार बलात्कार हुआ। 400 से अधिक बार, वो भी अलग अलग नहीं, चारों लड़का मिलकर 400 बार। काउंट कर सकते हैं, 400 बार 4 लड़का, 16-17 साल की एक लड़की है, 40 दिन, 44 दिन। कैसे, तब मैं बोलता हूँ कि कैसे सहा होगा जुनको। तुमने अपने शरीर के साथ प्लास्टिक की दुनिया से भी बदतर हुआ खिलवाड़। क्रूरता की शायद कोई सीमा शायद ही होगी,
जिसे उसके अपहरणकर्ता ने बलात्कारियों ने पार न की होगी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।